Assalamu alaikum dear students, we have started our discussion on subject verb agreement और मैं आपको ये पॉइंट बार बार बता रहा हूँ कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस पे अंडरस्टैंडिंग हासिल करना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टिल दिस पॉइंट वी हैव डिस्कस्ड 11 रूल्स और आज हम बात करेंगे 12, 13, 14 रूल पे। देखिए हमारे पास रूल नंबर 12 है, नाउन्स सच एज 100, 1000, million, dozen, etc. are used as plural when alone and used as singular when preceded by number. आपके पास जब ये 100 आता है, 1000 आता है, million आता है, billion आता है, इस किस्म के वर्ड्स जब भी आपके पास आएंगे, अगर ये अकेले हैं, अकेले का मतलब ये कि इससे पहले आपके पास किसी का नंबर, इससे पहले आपके पास किसी किस्म का नंबर यानी 1, 2, 3 नहीं आया है, तो फिर आप इसको प्लूरल यूज़ करेंगे, अदरवाइज आप इसको सिंगुलर यूज़ करेंगे। यानी फॉर एग्जांपल अगर आपके पास आ जाए कि डैश ऑफ स्टूडेंट्स प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द बिल और आपके पास आ जाए 100 और दूसरा आपके पास आ जाए हंड्रेड्स, इस तरह आपके पास आ जाए 5 dash students protested against the bill और आपके पास आ जाए 100 एंड आपके पास आ जाए हंड्रेड्स। अब अगर आप इन दोनों MCQs को देखते हैं तो आपके पास है ऑफ डैश ऑफ स्टूडेंट्स प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द बिल एंड 5 dash students protested against the bill। अब अगर आप इस सेंटेंस को देखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास 100 से पहले कोई भी नंबर नहीं आया, यानी इससे पहले 1, 2, 3 वगैरह नहीं आया है। इस वजह से रूल के मुताबिक हम इसका प्लूरल फॉर्म लगाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 100 of students protested against the bill। दूसरे सेंटेंस में अगर आप देखते हैं तो पहले हमारे पास 5 आया है, हमारे पास नंबर आया है और जब भी हमारे पास नंबर आएगा फिर रूल के मुताबिक हम इसका सिंगुलर फॉर्म यूज़ करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 500 स्टूडेंट्स प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द बिल। अब होपफुली आपके जहन में ये पॉइंट थोड़ा सा आप लोगों के लिए क्लियर हो गया है। अगर मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल्स दे दूं तो फॉर एग्जांपल हमारे पास आ जाएगा द डिपार्टमेंट हैज solved dash of cases। The department has solved dash of cases। आपके पास आ जाए 1000 और दूसरा आपके पास आ जाए thousands। इसी तरह आपके पास आ जाए the department has solved 10 dash केसेस और आपके पास आ जाएं 1000 एंड thousands। अब अगर आप MCQs नंबर 1 को देखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास आया है द डिपार्टमेंट हैज सॉल्व्ड डैश ऑफ केसेस। इससे पहले हमारे पास 1, 2, 3 नहीं आया है, तो जब भी इससे पहले हमारे पास किसी किस्म का नंबर नहीं आएगा तो फिर हम हमेशा इसका प्लूरल फॉर्म लगाएंगे तो हम कहते हैं कि द डिपार्टमेंट हैज सॉल्व्ड thousands of cases। दूसरे में हमारे पास है द डिपार्टमेंट हैज सॉल्व्ड 10 dash cases। अब यहाँ पर हमारे पास चूंकि इससे पहले 10 आया है और 10 हमारे पास नंबर है तो हमने ये रूल डिस्कस कर लिया है कि जब भी इन वर्ड से पहले हमारे पास नंबर आएगा तो फिर हम इसका सिंगुलर फॉर्म लगाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा द डिपार्टमेंट हैज सॉल्व्ड 10,000 केसेस। अगर आप कहते हैं कि द डिपार्टमेंट हैज सॉल्व्ड 10,000 केसेस तो फिर आपके पास जो है वो आपका सेंटेंस गलत होगा। लास्ट एग्जांपल इसी के साथ रिलेटेड मैं आपको दूंगा एंड दैट इज कि हमारे पास आ जाए कि ही ब्रॉड डैश ऑफ एग्स और हमारे पास आ जाए डजन और हमारे पास आ जाए डजन्स और फिर हम लिखते हैं कि ही ब्रॉड
2 डैश एग्स, और हमारे पास आ जाए डजन, और हमारे पास आ जाए डजन्स। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास डजन तो आया है और डजन्स भी आया है, लेकिन इससे पहले हमारे पास किसी किस्म का नंबर मौजूद नहीं है, तो यहाँ पर हम लगा लेंगे ही ब्रॉट डजन्स ऑफ एग्स, एंड यहाँ पर चूंकि हमारे पास 2 आया है, इस वजह से हम लिख लेंगे कि ही ब्रॉट 2 डजन एग्स। तो अब आप इस पॉइंट को समझ गए हैं कि जब भी आपके पास ऐसे वर्ड्स आएंगे जिसमें हमारे पास फॉर एग्जांपल 100, 10, 1000, मिलियंस, बिलियंस, ट्रिलियंस या डजन वगैरह आ जाए, या इसमें एक और वर्ड है स्कोर, SCORE, स्कोर्स, तो आप उसको हमेशा जो है वो सिंगुलर प्लूरल यूज करेंगे, और अगर इससे पहले आपके पास नंबर आ जाए तो फिर हमेशा आप इसको सिंगुलर यूज करेंगे। फिर हमारे पास है रूल नंबर 13। अगर आपके पास ये वाले वर्ड्स आते हैं 1, नन, आइदर, नाइदर, ऑल, ईच, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और इनको समझे। अगर आपके पास आ जाए वन ऑफ माई डैश कंटेक्टेड मी, और आपके पास आ जाए फ्रेंड, और दूसरा आपके पास आ जाए फ्रेंड्स, तो हमने यहां पर लिखा है कि जब हमारे पास आ जाए 1, नन, आइदर, नाइदर, ऑल, ईच, और इसके बाद जो दूसरा वर्ड आपके पास आया है ऑफ, तो याद रखिए आपके पास जो नाउन आएगा वो आप उसका प्लूरल फॉर्म लगाएंगे, और जो आप वर्ब लगाएंगे आप उसको सिंगुलर यूज करेंगे। अभी आपके जहन में पहले हम इस पॉइंट को डिस्कस करते हैं कि प्लूरल कैसे आएगा। तो देखिए हमारे पास 1 आया, फिर हमने उसके बाद ऑफ लगा लिया, तो हमने ये रूल डिस्कस किया है कि जब भी 1 के बाद ऑफ आएगा तो फिर हमारे पास जो नाउन आएगा उसका हम प्लूरल फॉर्म लगाएंगे। वन ऑफ माई फ्रेंड्स कंटेक्टेड मी, अगर आप कहते हैं कि वन ऑफ माई फ्रेंड, तो फिर तो इसका मतलब ये कि आपका सिर्फ और सिर्फ एक दोस्त है, तो नहीं, क्योंकि इंसान के दोस्त ज्यादा होते हैं, इस वजह से आप कहेंगे कि वन ऑफ माई फ्रेंड्स कंटेक्टेड मी। इसी तरह अगर आपके पास आ जाए ईच ऑफ द डैश शुड बी सॉल्व, और आपके पास आ जाए प्रॉब्लम, और दूसरा आपके पास आ जाए प्रॉब्लम्स, तो फिर हमारे पास वही वाला रूल है कि जब सेंटेंस के स्टार्ट में आपके पास ईच आएगा और इसके बाद दूसरा वर्ड आपके पास ऑफ आ जाए, तो आपके पास जो नाउन आएगा आप उसका प्लूरल फॉर्म लगाएंगे, तो हम कहते हैं कि ईच ऑफ द प्रॉब्लम्स शुड बी सॉल्व्ड। इसी के साथ फिर दूसरा पॉइंट हमने ये लिखा है कि आपके पास जो वर्ब आएगा, वर्ब आप उसका सिंगुलर फॉर्म यूज करेंगे। देखिए अगर आपके पास एमसीक्यूज आ जाए कि वन ऑफ माई फ्रेंड्स डैश कमिंग, और आपके पास आ जाए इज एम आर, वन ऑफ माई फ्रेंड्स डैश कमिंग इज एम आर, तो आपके पास पहले 1 आया है, उसके बाद ऑफ आया है, तो देखिए हमने नाउन कौन सा लगाया है, प्लूरल, लेकिन हमारे पास वर्ब कौन सा आएगा, शाबाश, तो हमारे पास जो वर्ब आएगा दैट इज गोइंग टू बी सिंगुलर, वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज कमिंग। तो अक्सर औकात आप लोग ये गलती कर लेते हैं कि या तो आप इस नाउन का प्लूरल फॉर्म लिखने के बजाय इसका सिंगुलर फॉर्म लिख देते हैं, या फिर आप कहते हैं कि चूंकि हमारे पास प्लूरल नाउन आया है तो हम इसके साथ प्लूरल वर्ब लगा लेंगे, और इस तरह आप इस गलती को भी कर लेते हैं। तो याद रखिए नाउन प्लूरल आएगा और वर्ब कौन सा आएगा, वर्ब आपके पास सिंगुलर आएगा। अगर नेक्स्ट एग्जांपल मैं दूं, आइदर ऑफ द पेरेंट्स डैश प्रेजेंट, और आपके पास आ जाए वाज, और दूसरा आपके पास आ जाए वर, तो चूंकि आइदर स्टार्ट में आया है फिर उसके बाद ऑफ आया है, नाउन हमने प्लूरल लगाना है और इसी तरह वर्ब को हमने सिंगुलर लगाना है, तो यहां पर मैं कह दूंगा आइदर ऑफ द पेरेंट्स वाज प्रेजेंट। इसी तरह अगर मैं कहूं कि नाइदर ऑफ द प्लेयर्स डैश हैप्पी इज एम आर, नाइदर ऑफ द प्लेयर्स इज या आर हैप्पी, तो चूंकि हमारे पास नाइदर आया है उसके बाद हमारे पास ऑफ आया है, नाउन हमने प्लूरल लगाया है, वर्ब हमने सिंगुलर लगाना है, इस वजह से हम कहेंगे कि नाइदर ऑफ द प्लेयर्स इज हैप्पी। तो होपफुली रूल नंबर 13 भी अब आप लोग के लिए क्लियर हो गया है।
फिर रूल नंबर 14 हमारे पास है, व्हेन टू नाउन्स आर कनेक्टेड बाय प्रीपोजिशंस वर्ब एग्रीज विद द फर्स्ट नाउन। आपके पास अगर प्रीपोजिशन आ जाए, फॉर एग्जांपल अगर आप कहते हैं कि द नॉलेज ऑफ सोशल साइंसेस डैश इंपॉर्टेंट, हमारे पास आ जाए इज एम आर। अब ये ऑफ हमारे पास क्या है? ऑफ हमारे पास प्रीपोजिशन है। तो जब हमारे पास प्रीपोजिशन आता है तो हम एक नाउन को उससे पहले लगाते हैं और एक नाउन को हम उसके बाद लगाते हैं। इससे पहले जो हमारे पास नाउन आता है इसको हम कहते हैं रियल सब्जेक्ट। क्या कहते हैं? रियल सब्जेक्ट। तो इसके साथ अगर मैं इस रूल नंबर 14 के साथ ये लिखूं कि द वर्ब एग्रीज विद द रियल सब्जेक्ट, तो इसका मतलब भी यही होगा। क्योंकि अक्सर औकात अगर आप ग्रामर का के बुक्स उठाएंगे तो किसी राइटर ने इसको इस अंदाज से लिखा होगा और किसी राइटर ने इसको इस अंदाज से लिखा होगा, और फिर अक्सर औकात ये आपके लिए पॉइंट ऑफ कन्फ्यूजन बन जाता है कि हमारे पास रियल सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है। तो आपके पास